आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। अभी मैं घर में आया हूँ, चूँकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड का 2 चरणों में। 13 तारीख को पहला होगा और 20 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा। अब मैं इनसे बात करूंगा चुनाव के ताल्लुक से, इनके मसलों के बारे में, मुद्दों के बारे में, जनता का क्या मुद्दा है, क्या मसला है, कौन सी चीज़ें अभी तक जो अधूरी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वादा करके नेताओं ने, मंत्रियों ने पूरा नहीं किया, और कौन सा ज्वलंत मुद्दा है इनका। हमारे साथ शमशुर ज़ुहा भाई हैं, जो पेशे से एक वकील भी हैं, लॉयर हैं, यानी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी मैं इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करने वाला हूं, जो कि स्टेट का है, झारखंड का मसला जो है। अब इलेक्शन होने वाला है सर, और 13 नवंबर को, 20 नवंबर को। आपको क्या लग रहा है, जब आप वोट डालने जाएंगे 13 नवंबर को, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा, क्या मसले चल रहे होंगे, जिसको देखते हुए आप कैंडिडेट को चुनिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जमशेदपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं वोटर हूँ और बेसिकली जो मेरा रहायशी क्षेत्र है वो मानगो है। मेरा यही सवाल है आप मीडिया अधिकारी के माध्यम से कि मानगो में क्या विकास हुआ है। अगर सिर्फ सड़क और लाइट को आप विकास मानते हैं आज़ादी के 70-75 बरस के बाद, तो आप पॉलिटिकली बहुत अनअवेयर हैं और आपको समझना चाहिए कि सड़क और नाली या लाइट लगाना विकास नहीं है। आप हमको ये बताइए कि आप जब नेता चुनते हैं या आप जब चुनाव के प्रक्रिया में आइएगा, चुनाव में जब गवर्नमेंट अपना मैनिफेस्टो लाती है और सारे कैंडिडेट्स आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार करते हैं, उसमें उनके बड़े बड़े वायदे रहते हैं। मानगो को बेसिकली ना एजुकेशन मिला है, ना आपको सही तरीके का कोई हेल्थ केयर मिला है, ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही से काम कर रहा है, और किसी भी चीज़ के इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर आप देखिए तो स्टेट में जो इश्यूज़ हुए, पिछले सरकार में जो मॉब लिंचिंग का इशू हुआ और फिर जो तौहीन रिसालत के इशू पर जो रांची में एक तरीके से जो एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो ये सारे इश्यूज़ हमारे नेता अगर जाके विधानसभा में, असेंबली में अगर नहीं बोलेंगे, हमारे अगर एमपी लोकसभा में नहीं बोलेंगे, तो फिर हम नेताओं को क्यों चुनें? बेसिकली अगर देखा जाए तो आप फेडरलिज्म में रहते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये काम तो आपके वार्ड पारिषद और आपके मुखिया भी करते हैं ना। हम अगर अपना एमपी और एमएलए चुन रहे हैं तो हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए चुन रहे हैं ना। हमारे जो नुमाइंदे बन रहे हैं वो किस लिए नुमाइंदे बन रहे हैं? क्या सिर्फ यहाँ पर रोड, सड़क, नाली और आप 4 लाइट लगा के आए और हर 5 साल के बाद आप अपनी शक्ल दिखाएं और बोले हमने आपका काम किया है? अभी पिछले दिनों जो हेल्थ केयर में अभी तो एक फेज चल भी रहा है जिसमें आपको पता है कि डेंगू जैसे रोग जो है वो फैला हुआ है, मलेरिया जैसा रोग जो है फैला हुआ है। आप हमको बताइए कि यहाँ पर आज़ाद बस्ती में आपने क्या देखा कि कितने जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ, कितने जगह जाके आपने देखा कि वहाँ पर सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, कितने जगह आपने मेडिकल कैंप्स देखे, कितने जगह आपने देखा कि सरकार की तरफ से कोई भी मदद लोगों को मिली है? आप किस तरह की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं सर? हमको तो मेरा सवाल आपके माध्यम से, चूंकि अब ये दौर मीडिया का है, ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का दौर है, आप ये सवाल बच्चों से पूछिए, आने वाले नए जनरेशन से पूछिए, हमारे बड़ों से और बूढ़ों से पूछिए कि हम लोग किस तरह की पॉलिटिक्स को चाह रहे हैं। क्या हमारे नुमाइंदे सिर्फ यही करके हमसे वोट मांगेंगे और हर 5 साल बाद हमें बेवकूफ़ बनाने आ जाएंगे? मेरा ये सवाल है। और आप जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा क्या मुद्दा होगा, तो मेरा मुद्दा ये होगा कि जिस नुमाइंदे को हम चुनते हैं वो नुमाइंदा, ये डेमोक्रेसी है सर। यहाँ पर आप बिल्कुल सीधी अपने नुमाइंदे से इंटरफेयर करके उससे सवाल कर सकते हैं। मेरा नुमाइंदा अगर मेरे को आके बोलेगा, मुझे ये आश्वासन देगा कि हाँ मैं आपके मुद्दों पर आवाज़ उठाऊंगा कम से कम विधानसभा में, मैं उसको वोट दूंगा। मेरे ये सारे मुद्दे हैं जिन पर मैंने बात की है। और एजुकेशन, अगर आने वाली नस्ल को आप सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप उनको सही हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो कंट्री का, आपके जो विधानसभा क्षेत्र का जो एसेट बनने वाला है वो आपके लिए लिएबिलिटी बन जाएगा। इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव वोट देने जाऊँगा सर। थैंक यू सर। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है झारखंड में, और ये जमशेदपुर पश्चिम में हम हैं, तो आप ज़रा ये बताइए कि क्या मुद्दा है आपका अभी, जो कि चुनाव होने वाला है? क्या ऐसा मसला है जो अभी तक अधूरा है, काम पूरा नहीं हुआ है? मेरा सिर्फ अनुरोध है गवर्नमेंट से, जो भी अगर सरकार बनती है, किसी की भी सरकार बनती है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सड़कें और नाली वगैरह साफ़ सुथरा रहे, और गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़, जो मेडिकल जो इश्यूज़ हो रहा है, जो बच्चों को जो प्रोवाइड कराया जाए, वो सही तरीके से होना चाहिए। जो भी जांच हो, जो भी बहुत सारे लोग जो एमजीएम वगैरह में जैसे देखते हैं न्यूज़ वगैरह कि उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उनको सही इलाज मिल पाए।
मेरा बस यही मुद्दा है। अच्छा, अभी ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? कोई नया चेहरा है, किसी बदलाव को देख रहे हैं आप, या चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है, यंग लोग आएँ और सरकार में कुछ चेंजेस हो? मुझे बस यही कहना है कि लोग नए हैं या पुराने हैं, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। अगर काम, जनता को क्या चाहिए, जनता क्या चाहती है कि कोई भी नेता को हम खड़े करें तो उसको वोट चाहिए, और पब्लिक को क्या चाहिए, उसे काम चाहिए। कोई भी नया चेहरा है मतलब नहीं है, बस पब्लिक को काम चाहिए, अच्छा आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए, दैट्स ओके। मैम, बोलना ये था कि अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा। क्या मुद्दा है आप लोगों का? एक्चुअली देखिए, जो हम लोगों का मुद्दा है उसमें ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो अगर आप हर इसमें देखते हैं, हर मतलब एक हिस्से में देखते हैं, हर पार्ट में देखते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा ही। जैसे आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ ठीक है, फिर दूसरा हो गया कि लोगों का जो एवरीडे का मतलब जो आमदनी है, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उनकी नौकरी है, ठीक है, वो हो गया। फिर जो हमारा जो मोहल्ला है इसकी साफ़ सफाई होगी। तो ये बहुत सारे मसले हैं, अगर मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, ठीक है। अगर जो भी इलेक्शन है तो मुझे जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं या जो यहाँ से जीतेंगे, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अगर वो इलेक्शन में अगर जीतते हैं तो वो जो वादे करते हैं गरीबों को राशन देने का या उनको पैसा देने का या नौकरी का या फ्री हेल्थ का, जो हॉस्पिटल में जो चेकअप वगैरह होते हैं उसका, या फिर सड़क का या नाली बनवाने का या जो भी, तो उसको वो फील करे। ये नहीं कि वो वादा करे और बस इलेक्शन के बाद उसको भूल जाए। महिला सुरक्षा मुद्दा होगा क्या? क्या महिला, देखिए ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये महिला सुरक्षा मुद्दा तो मतलब ये बहुत पुराना है, ठीक है। अगर मैं इस पे बात करती हूँ तो फिर तो काफ़ी बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी ये छोटा सा शहर है जमशेदपुर, लेकिन अगर आप इसमें अगर देखें तो कुछ ना कुछ एवरीडे हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी एरिया को ले लीजिए, अगर जमशेदपुर में हर 4-5 मुद्दे, यहाँ तक कि 3 साल से बच्ची को लेकर 40 साल की औरत हो या 60 साल की बुजुर्ग हो, उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी या बदतमीजी हो रही है। तो मुझे मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर सरकार, गवर्नमेंट कुछ लेना चाहती है फैसला, तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना उनके खिलाफ। ये क्या, अगर कोई मामला दर्ज भी होता है आपका थाने में, तो वो बस वो दर्ज हुआ, उसके बाद कहानी ख़त्म, उसका कुछ एक्शन ही नहीं आता है। तो अगर इस पे इतना कड़ा कानून बनना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, या जो भी सरकार बने उसकी तरफ से कुछ ऐसा मतलब बनना चाहिए कि हाँ, औरतों को लगे कि वो सेफ़ है, ठीक है। बट क्योंकि अभी इतना मतलब दौर ख़राब हो गया है कि अभी बच्चे स्कूल जो जाते हैं बच्चे, वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, तो या अगर वैन से जा रहे हैं, तो जब तक वो घर वापस नहीं आ जाते, चाहे वो 3 साल के बच्चे हो या 10 साल के बच्चे हो, या मैं खुद बड़ी हूँ, अगर मैं वापस ना आ जाती हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है तब तक परेशान रहते हैं। अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कॉल करते हैं, मतलब जब वो बेचैनी लगी रहती है, जब तक अगर कोई लड़की घर से अंदर से बाहर से अंदर ना आ जाए तब तक वो पेरेंट्स जो है परेशान ही रहते हैं, क्योंकि उनको एक डर बैठ गया मन में कि मेरी बच्ची के साथ कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए या जो सरकार को चाहिए या जो भी उनको चाहिए कि ये जो डर है इसके खिलाफ कोई एक्शन ले और इस डर को मन से निकाले, ताकि यहाँ की जो आवाम है, जनता है, उनको लगे कि हाँ वो सेफ है, उन्होंने जिस भी लीडर को चुना है उसने उनके हक में काम किया है। तो आप सर कोई किसी नए चेहरे को देखना चाहती हैं कोई नया बदल के चेहरा आए? जी देखिए, चेहरा कोई भी, यहाँ मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, जो भी चेहरा आए, क्योंकि बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया, तो कोई भी चेहरा आए, ठीक है, चाहे वो कोई भी जाति से हो, ठीक है, कोई भी रिलीजियस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन जब वो वादा करता है तो वो सब से करता है, चाहे वो हिंदू से करे, मुस्लिम से करे या क्रिश्चियन से करे, किसी से भी करे। और अगर कोई मतलब पर्टिकुलर तो है नहीं, अगर वोट से वो जीतता भी तो हर किसी के वोट से जीतता है, ऐसे नहीं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियस के वोट से वो जीता है। तो अगर वो कुछ कर भी रहा है तो उसको हर मतलब जनजाति को देख कर करना है कि हाँ इसको फेवर में कर दी, उसको नहीं, कि नहीं, यहाँ सब बराबर है, चाहे ST/SC हो या OBC हो या कोई भी क्लास हो, सब बराबर है, सबके हक में सोचे और सबके हित में कार्य करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम, आपसे ये पूछना था, चूँकि इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव झारखंड में, क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों का, खास के महिलाओं का? महंगाई बहुत ज़्यादा है,
बहुत लिमिट क्रॉस कर चुकी है महंगाई। तो अब तो आलू प्याज खाना भी मुश्किल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, मेडिकल सुविधा? मेडिकल सुविधा भी अच्छी नहीं है, इलाज भी बहुत महंगा हो गया कि एक मामूली आदमी के लिए इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कोई बदलाव, कोई नया चेहरा देखना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नया चेहरा देखना चाहते, कुछ बदलाव चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पे काम हो, कि महिला कहीं भी निकले तो सुरक्षा उनको किसी चीज़ का डर ना हो, उनका सेफ्टी चाहिए और औरत का, और स्वास्थ्य से संबंधित मसाइल हल हो, महंगाई कम हो। 24 सालों में जो सरकार अब तक यहाँ रही, आपको क्या लगता है जनता का पूरा मसला हल हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप 13 नवंबर को वोट करने जाएंगी, तो मतदान करने जाएंगी, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कौन सा मुद्दा चल रहा होगा? महंगाई और महिला सुरक्षा, सबसे पहले महिला सुरक्षा और महंगाई। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करें। देखिए, बहुत सारे लोग महंगाई और महिला सुरक्षा पे लगातार बोल रहे हैं, कुछ लोग मॉब लिंचिंग पे भी बोल रहे हैं।